हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या है उनके मैसेज। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज जॉइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। डाइस से भी देखेंगे रीडिंग आपके पार्टनर की। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच, थॉट्स आपके पार्टनर के नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक्शन लेने के लिए ये कह सकते हैं कि 50-50% है। कुछ पार्टनर ने एक्शन ले लिया है, कुछ पार्टनर अभी भी एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। देखो, ये चीज़ें तो आपके पार्टनर के माइंड में बिल्कुल फिक्स है कि उनको आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन साथ में जो कमी आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से आ रही है। कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मतलब उनका थॉट्स बिल्कुल सही है आपको लेके, लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर को आपके साथ रियूनियन करने में या आपको कमिटमेंट देने में, आपके साथ नई शुरुआत करने में कई बार सोचना पड़ रहा है। और देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल से आपके साथ जो उनका रिश्ता एंड हुआ है, उस रिश्ते को, उस यादों को, उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं कि समय का चक्र ऐसा घूमे कि वापस से वही समय आ जाए जब आप और हम, जैसे आप और आपके पार्टनर, हमसे मतलब आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर दोनों वैसे ही एक साथ रहे, खुश रहे, घूमे फिरे, खाए पिए, एंजॉय करें लाइफ को। वो ये चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बीता हुआ समय कभी लौट के वापस नहीं आता। ये चीज़ आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ रहे हैं। लो एनर्जी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो जाए, आपका और उनका रियूनियन हो जाए और लाइफ एकदम खुशियों से भर जाए, लेकिन वो पल, वो समय अब लौट के नहीं आ सकता है। अब जो होना है वो आगे ही होगा, और आगे का जब वो सोचते हैं तो उनको बहुत सी कमियां नज़र आती है, अपनी फैमिली को लेके, आपकी फैमिली को लेके, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे होता है ना कि बहसबाजी चलते 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 इतनी बहस बढ़ जाती है कि एक दूसरे को बहुत गलत शब्द बोल देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं कि मैंने बहुत गलत शब्द मेरे पार्टनर को बोले हैं, और बहुत से मेरे व्यूवर्स ने भी गलत शब्द बोले हैं उनके पार्टनर को। बोले गुस्से में है, या कह सकते हैं कि ज़बान से निकल गए, लेकिन उन्हीं बातों को ये पकड़ के बैठे हुए हैं। दुखी बहुत है, परेशान बहुत है, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाते हुए देख रहे हैं, और इसी कारण से वो ज़्यादा अपसेट है। बहुत से मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है ना, वो इतनी लो एनर्जी में है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जाके, मैं कैसे अपने पार्टनर को फेस करूंगा। और इसी चीज़ के कारण वो क्या हो रहे हैं कि इस जगह से जहाँ पे वो आपके पार्टनर रहते होंगे, या फिर इस दुनिया से, है ना, दोनों ही चीज़ें समझ लेना आप। या तो इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर काम करूंगा, तो मैं इस एनर्जी से बाहर आ जाऊंगा, और कहीं इस दुनिया से जाने का भी सोच रहे हैं कि मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना गलत हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है जीने की। इस टाइप के थॉट्स भी आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं।
लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये सिर्फ समय का फ़र्क है उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि तुमने कहीं ना कहीं गलत किया है। तो जब उनको ये चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है ना, तो इसलिए उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, बाकी होगा कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि कुछ भी वो अब सब कुछ सही नहीं कर सकते, सारी चीज़ें उनके हाथों से बिखरती भी जा रही है। और इस बीच में क्या हो रहा है कि डिवाइन की तरफ से अगर आपके पार्टनर को ब्लेसिंग भी मिल रही है ना, तो वो उस ब्लेसिंग को भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ बिखर गया, कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। लो एनर्जी, लो, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे मैं उड़ के आ जाऊँ। दूसरे ही क्षण उनको आपके ऊपर कुछ डाउट्स होते हैं। डाउट्स क्या होते हैं कि आप उनको गलत सलत बोलोगे, रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हो। इस टाइप के उनके दिमाग में शक भरे, शंका भरे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। स्ट्रगल आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये जो स्ट्रगल चल रहा है ना पार्टनर की लाइफ में, ये चलना भी ज़रूरी है। जब कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। पर आजकल तो एक चीज़ नई आ गई, बोले कि घी को पिघाल लो धूप में रख के, ऐसा भी होता है आजकल तो पर नहीं, जो पुराना दोहा है ना, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसी को ही फॉलो करेंगे कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वही चीज़ है कि डिवाइन ने आपके पार्टनर को बहुत समझाने की कोशिश करी, बीच बीच में ट्रिगर दिया, समझ जाए, अब समझ जाए, अब समझ जाए, लेकिन आपके पार्टनर इतने मतलब कह सकते हैं कि ज़िद्दी किस्म के हैं कि वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। इस वजह से उनको सबक सिखाने के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो मई महीने के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा करी है जिससे कि आपके पार्टनर जल्दी से इन चीज़ों को समझें। अब ये कितना समझ पाते हैं या ये भी ऐसे ही ऊपर से निकल जाती है उनके, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके साथ डिवाइन पूरी तरीके से हैं। डिवाइन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपके पास लेके आ जाए। डिवाइन पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो। लेकिन कर्म तो आपके पार्टनर को ही करना पड़ेगा। वो चाहे तो जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, सब कुछ सही कर सकते हैं, ये बात पक्की है। लेकिन महाभारत में भी कृष्ण ने क्या कहा था, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, एक ही क्षण में ये युद्ध खत्म कर सकता हूँ, लेकिन कर्म तुमको करना पड़ेगा, ये काम तुम्हारा है। वैसे ही ये काम आपके पार्टनर का है कि उनको अपनी गलतियाँ सुधारनी है, और सुधारने से पहले अपनी गलतियाँ माननी भी है। गलती सुधारेंगे तब ना, जब वो अपनी गलती मानेंगे। मानने को ही तैयार नहीं होते हैं वो। अब कुछ के पार्टनर तो मान रहे हैं, लेकिन कुछ के पार्टनर तो अभी भी अड़ियल की तरह बैठे हुए हैं कि नहीं, मैंने कोई गलती करी नहीं है, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये वो वाली स्थिति चल रही है। ऐसा कौन से अपने जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो उनके मन से, अपने आप से हो चल रही है। मन में उथल पुथल हो जाना, दिमाग संतुलन में नहीं रहना, बेवजह की टेंशन लेना, उनको ऐसा लगना कि दुनिया का सबसे दुखी आदमी या सबसे दुखी लेडीज़ में ही हो, है ना। एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे फोकस नहीं करना है। तो इस टाइप के उनके थॉट्स चल रहे हैं। एक ही क्षण में उनको लगता है कि जैसे आपका और उनका रियूनियन हो गया, आप बहुत अच्छे उनके साथ प्रेम से प्यार से रह रहे हो। दूसरे ही क्षण में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनको कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। आप अगर उनसे बात भी करोगे तो भी आप उनको धोखा ही दोगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है। इस टाइप के थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता तो सुधरेगा, आप दोनों का रियूनियन होगा, लेकिन तलवार की धार से होकर गुजरना पड़ेगा आपके पार्टनर को।
तब जाके ये रिश्ता सुधरेगा। आपके लिए मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप अपना वर्क कर रहे हो, आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हो, इस जर्नी को समझ रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो, इसलिए ये जो रास्ता है ना आपके लिए इतना कठिन नहीं रहेगा। हाँ, पेनफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप आपके पार्टनर को याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो। आपके लिए यहीं तक सीमित रहेगी चीज़ें, लेकिन आपके पार्टनर के लिए एक तलवार की धार से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। इतना खतरनाक सीन होगा आपके पार्टनर के साथ, जिसके कारण से उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। अपनी गलतियों को एहसास कराने के लिए ये सिचुएशन डिवाइन जानबूझकर पैदा करेंगे। जब ये सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में आएगी तो आपके पार्टनर सीधी दौड़ आपके पास लगाएंगे, सीधी दौड़ आपके पास लगाएंगे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से समझ जाएंगे उस वक्त कि अगर आपको कोई संभाल सकता है, अगर आपके पार्टनर को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप हो और कोई दूसरा पर्सन नहीं है। आप भी उनको गिरा भी सकते हो, आप उनको उठा भी सकते हो, आप आपके पार्टनर को ज़मीन पे भी ला सकते हो और आसमान की चोटी तक भी पहुंचा सकते हो। ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये हुनर, ये काबिलियत आपके अंदर है। जब ये सारी सिचुएशन आपके साथ होगी तब आपकी लाइफ में एज अ वॉन्ट्स सक्सेस, ग्रोथ, रिश्तों में, प्यार में आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और इस चीज़ों को आप फील भी करोगे। 5 वॉन्ट्स से काट जितना आपके पार्टनर आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपके पार्टनर आपके करीब आ रहे हैं। दूर क्यों भाग रहे हैं? ईगो। और होता है ना कि जितना हम वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग है ना, उसको अपन दबाते हैं ना, उतनी ही तेज़ी से उछलती है। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। आपके पार्टनर जितनी आपकी यादों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये खिंच के आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर का मन कई बार करता है, अरे बहुत है, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और कोई सही। ऐसा नहीं है, जिंदगी ख़त्म नहीं होती। ये थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में आते हैं, लेकिन क्योंकि चीटिंग की एनर्जी निकल के आई है ना, लेकिन जितना वो ये चीज़ सोचते हैं और हाँ आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाने की सोचते हैं, तभी वो वापस आपकी तरफ खींच के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनको वो हर पल, वो हर क्षण याद आने लगता है जो कि आप दोनों का अच्छा मोमेंट रहा है। और इसी कारण से वो दूसरे लोगों से झगड़ा करने लग जाते हैं, बहसबाजी करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी आप तो हो नहीं उनके पास, तो किस पे गुस्सा उतारेंगे? गुस्सा उतारते हैं लोगों पे, और लोग क्यों सुनेंगे? ठीक है, अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के लोग क्यों सुनेंगे? अगर उनकी शॉप है, बिजनेस है कोई, तो वो क्यों सुनेंगे? सुनते कौन थे? आप सुनते थे। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर के दिमाग में चीटिंग की एनर्जी आ रही है, और लेकिन वो जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही खींच के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ऑल ओवर अगर रीडिंग का सार देखा जाए तो यही है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, उनको पता है कि आप ही उनको संभाल सकते हो, लेकिन ईगो इतना भरा हुआ है आपके पार्टनर के अंदर कि बस झुकूंगा नहीं, पुष्पा बन जाते हैं बार बार, साला मैं झुकूंगा नहीं। और इसी पुष्पा को तोड़ने के लिए, उनके इसी ईगो को तोड़ने के लिए डिवाइन कुछ ऐसा मैजिक करने वाला है, ऐसा वो क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र चलाने वाला है, जिसके कारण से उनका ईगो ख़त्म नहीं होगा, चकनाचूर हो जाएगा। ये जो सिचुएशन होगी ये आने वाले 2 महीने में होगी। आज से लेके, आज ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, आज से लेके आने वाले 2 महीने में आपके पार्टनर के साथ ये स्थिति होगी। अब वो मई एंड में भी हो सकती है, जून में भी हो सकती है और जुलाई में भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मई तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को चेक करे हुए बहुत टाइम हो गया है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है,
क्योंकि मुझे मेरे व्यूवर्स को संभालना भी ज़रूरी है। चलो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 2 कार्डों का चुनाव करो कि कौन सा कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ओके, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, दिल से, मन से इमोशन उनके इतने हाई हो रहे हैं कि वो पास्ट की बातों में ही गोता खा रहे हैं, पास्ट की बातों में ही उलझे जा रहे हैं, यादों में। आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशन उनके अंदर उभर के आ रहा है। अगर आप इन पास्ट की यादों को वहीं छोड़कर अगर फ्यूचर पे फोकस करते हो तो आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। करियर को लेके भी अगर आपकी लाइफ में नेक्स्ट आता है तो उसके साथ भी अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो भी आपका फ्यूचर बेस्ट है। और अगर आप आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहते हो, अगर आप आपके पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो तो वेटिंग मोड में मत रहो। वेटिंग मोड में रहोगे ना तो वो चीज़ें लेट होती जाएगी। आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, अपना कर्म करते जाओ, सिचुएशन अपने आप बेटर हो जाएगी। आपको इतना इमोशनल आपके पार्टनर के लिए नहीं होना है, ऐसे यादों में डूबना नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में हीरोइन होती थी ना कि वो रोती रहती थी, गाना गाती थी पेड़ को पकड़ के, वो एनर्जी में नहीं आना है। आपको नए ज़माने की हीरोइन बननी है ना, नए ज़माने के हीरो या फिर हीरोइन जो भी हो वो आपको बनना है। कैसे बनना है? खुद पे फोकस करना है, सेल्फ लव में आना है। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई है उनको ये समझना है कि वो सब चीज़ें आपके जो इष्ट देव हैं, आप जिनमें आपकी आस्था है, वो सब संभाल लेंगे। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आपको सिर्फ बढ़ते रहना है। ये सोच लेकर अगर आप आपकी लाइफ में चलते रहते हो तो आपको वो सब चीज़ें मिलेगी जो आपके भाग्य में लिखी हुई है। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसको आप रुक के ब्लॉकेज मत बनाओ। अगर ये ब्लॉकेज बन गई ना तो ये ब्लॉकेज हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप खुद को हील रखो, पॉजिटिव अफर्मेशन दिया करो रात को सोते समय। और गाइडेंस रेमेडी अगर देखो निकल रही है जो इसके अंदर, वो यही है कि सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाओ। सुबह 6 बजे आप सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने का महत्व सुबह 5:30-6 बजे का ही है। आप अगर 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे जल चढ़ाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। सुबह 6 बजे सूर्य देव को जल चढ़ा दो और 1 महीने के अंदर देखो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जाएगा। मुझे बताना ज़रूर 1 महीने बाद कि क्या हुआ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। 8 नंबर। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी ना उसमें मेरे बहुत से व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ का पर्पस समझ चुके हैं, लेकिन आज भी अभी भी कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो लाइफ का पर्पस समझ तो रहे हैं पर उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से उनकी लाइफ थमी हुई है। उनकी लाइफ, उनकी खुशियाँ, उनका पार्टनर, ये उनको अभी भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहे हैं। और जिन्होंने वर्क कर लिया है उनकी लाइफ में उनको हर चीज़ रिसीव होने वाली है इसी साल। ये समझ लो कि देखो, महीना मैं बता रही हूँ लेकिन आप उसको पकड़ के मत बैठना क्योंकि वो फिर वेटिंग मोड हो जाएगा। अक्टूबर मंथ, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। किसका बताया ये मैंने, कि जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है और जो अभी भी कंटिन्यू अपने ऊपर वर्क करे जा रहे हैं, अक्टूबर मंथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी लेके आएगा। लेकिन जो अपना पर्पस जानते हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं हाँ करूँगा, करूँगी, या अरे कुछ नहीं देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी, अगर ऐसी एनर्जी में है तो सावधान हो जाओ। अगर ऐसी स्थिति में रहोगे तो आपको जो चीज़ें रिसीव होने वाली है ना, जो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है ना, वो मिलते मिलते रह जाएगी। और अगर वो एक बार रह गई ना तो वापस से ABCD चालू करनी पड़ेगी। और वो ABCD जब आप चालू करोगे तो वापस से लंबा समय
लंबा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए रेमेडी यही है कि आपको 5 बुधवार गणेश मंदिर में जाके लड्डू का भोग लगाओ और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। शनिदेव की रेमेडी भी आपके कार्ड से निकल के आ रही है। अगर आप 8 शनिवार शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक लगाओ, या फिर मंदिर नहीं जा सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाओ। और मंदिर अगर जाते हो तो शनिदेव की आंखों में मत देखना। दूसरा, तेल घर से लेके आना। वहाँ बेचने वाले बैठे रहते हैं ना, उनसे तेल नहीं लेना है। वो वहीं का चढ़ा हुआ तेल वापस बेच देते हैं आपको, तो वो फिर वर्क करता नहीं है। फिर वर्क नहीं होता है तो फिर ऐसा कहते हैं कि रेमेडी काम नहीं करी। रेमेडी काम हमेशा करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कितनी आपसे रेजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई है, सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अपनी लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे और दान पुण्य धर्म कर्म ये आप करते रहे, क्योंकि यही चीज़ लाइफ में आपके साथ आगे जाएगी और इसी चीज़ के कारण आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज बनी हुई है ना, वो सभी ब्लॉकेज दूर होगी। तो धर्म कर्म दान दक्षिणा, और अभी तो गर्मी का मौसम है, सुबह एक बर्तन भर के रखो ऊपर छत के ऊपर, ताकि चिड़िया आके छप छप करके नहाए, पानी पिए, जो भी करना है उनको करे, लेकिन ऐसा आप धर्म कर्म करते रहो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। आप सभी को हरे कृष्णा।